पड़ोसी मुल्क भारत से आचार्य निशांत भारद्वाज जी। भारद्वाज जी के साथ हम वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। और आज हम प्रेडिक्शंस लेंगे, साल 2024 जो है तकरीबन खत्म होने वाला है, 25 कैसा होगा। आचार्य साहब ने जो 24 के हवाले से प्रेडिक्शंस दी थी वो भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। क्या हाल है, कैसे हैं आप? महादेव की कृपा भाई। सर, जब साल 2024 शुरू हुआ था तो आपके साथ हमने वीलॉग किया था। आपने कहा था 2024 जो है सैटर्न का साल है, सैटर्न इज अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस और इंसाफ का साल है और जंगों का भी साल है। हमने देखा इस 2024 में बड़ी जंगें देखी। एक साल हो गया फलस्तीन की और इसराइल की जंग को, ईरान शामिल हो गया, लेबनान शामिल हो गया, जंगें रुकी नहीं, मजीद बढ़ गई। सर, अब ये बताएं हमारे देखने वालों को कि 2025 जो है उसको भी आप किस तरह देख रहे हैं। और सबसे पहले लेकिन हमारे जो ऑडियंस है वो चाहती है खान साहब के बारे में बता दें, साल 2025 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसा होगा। इमरान खान जो है 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया कैद के अंदर उनको, वो क्या 25 में आपको जेल से बाहर नजर आ रहे हैं? कुछ मुश्किलात खत्म होती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, मैंने कहा था कि सितंबर के बाद में उनका अच्छा टाइम शुरू होगा, तो अभी अक्टूबर आ गया है। अक्टूबर 15 के बाद में आपको हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले इसमें। और दूसरा, इसके साथ साथ इमरान खान को तो इनको रिहा करना पड़ेगा। ये चाहते नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी इनको रिहा करना पड़ेगा। इमरान खान रिहा होंगे और 25 में तो 100% होंगे। उससे पहले ही होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है मेरे हिसाब से। ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। एट द मैक्स 15 नवंबर के बाद में उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे। जहां तक 2025 के लिहाज से आप जानना चाहते हैं, तो 2025 अब तक का आपके और हमारे जीवन का, मतलब जो लोग 70 के बाद 50 के बाद पैदा हुए हैं, 1947-50 के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद जो पैदा हुए हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद, उनके लिए अब तक का सबसे डिफिकल्ट साल जिसको कहते हैं वो 2025 होगा। 2025 9 नंबर है और 9 नंबर जो है वो मार्स का नंबर है। मार्स मतलब जंग। मार्स जो होता है वो सेनापति है ग्रहों का। और मार्स मतलब हर आदमी अग्रेशन में मिलेगा, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। एक्सीडेंट्स, बहुत सारे तूफान, जलजले, ठंड बहुत भयंकर पड़ने वाली है। और ठंड के बीच में भी आपको गर्मी देखने को मिल जाए तो कोई अजूबा नहीं होगा। फिर सोलर फ्लेयर्स बहुत बुरी तरह से परेशान करने वाली है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए इंटरनेट या सारा सिस्टम ही बंद हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए। मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं करता हूं, बट इसकी संभावनाएं बहुत है। और मार्च 30 एक ऐसा दिन है जो केतु की दृष्टि सारे ग्रहों पे है। केतु अगेन इज अ वेरी अग्रेसिव प्लैनेट। तो जो जंग को रोकने के प्रयास होंगे, जो मार्च 30 तक आके आते खत्म हो जाएंगे, कोई मानने वाला नहीं है। हमने इजराइल और ईरान के बारे में आपसे डिस्कस करके पहले भी बताया था कि इजराइल और ईरान में जंग होगी, और ये साल खत्म होते होते इजराइल और ईरान में भी जंग शुरू होगी। अब चाइना, ताइवान, ये फ्रंट आपको खुलता हुआ दिखेगा। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट ईरान और इजराइल की जंग में होता हुआ दिखेगा। रूस का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखेगा आपको। टर्की और ग्रीस का फ्रंट खुलता हुआ दिखेगा। अजरबैजान और अर्मेनिया का फ्रंट दोबारा खुलता हुआ दिखेगा 2025 में। भारत और पाकिस्तान के बीच भी टेंशन होती दिखेगी। तहरीक इंसाफ आगे बढ़ती हुई दिखेगी आपको। मैंने एक बात आपसे बार बार कही थी कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है, पाकिस्तान के लिए जीने के लिए नहीं पैदा हुआ है। बिल्कुल।
तो इमरान खान पे अगले साल उनके रिहा होने के एग्जैक्टली 60 दिन के अंदर अंदर फिर अटैक होगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अंतरदशा जो थी वो खराब थी, महादशा खराब थी, दोनों खराब थी, मार्केट की थी। अब अंतरदशा चेंज हो रही है, महादशा तो चेंज नहीं हो रही है। अंतरदशा चेंज होने के कारण टाइम जो है पहले से बेटर रहेगा, जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर जो है हमले का खदशा तो बना ही रहेगा। और आप देखेंगे कि अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स होती हुई दिखाई देगी 2025 में। यूरोप बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारी चीजें जो है मंदी आती हुई दिखाई देगी, रिसेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी। वो कल परसों कोई मुझे पाकिस्तान से फोन करके बोल रहे थे जी सेंसेक्स 86,000 हो गया है। इकोनॉमी तो इतनी सी है 3.2 करोड़ लाख करोड़ की, उसमें 86,000 हो गया तो क्या, किस लिए सेंसेक्स आपके का बढ़ा? क्योंकि 7 मिलियंस का जो है वो लोन अप्रूव कर दिया है IMF ने। बिल्कुल। कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी है, वो खाली लोन मिल गया और कर्जा मिल गया जी, और कर्जा मिल गया तो हमने कुछ 2-4 कर्जे हम चुका देंगे, ब्याज ब्याज दे देंगे, तो शेयर मार्केट में उसी से तेजी आ गई। कोई सर एक अमूल सवाल